नमस्कार साथियों, सरस्वती मास्टरी क्लासेस यानी एसएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जहां से आप सीख रहे हो बहु उपयोगी गणित, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है और जिसको मैं सिखा रहा हूं बहुत ही आसान विधि से। तो इस संबंध में अपना आज नया टॉपिक है एकीक नियम। आज के टॉपिक में आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, जिसको मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान ट्रिक्स में। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरी इस क्लास से। और अपन इस क्लास को विभिन्न भागों में यानी विभिन्न क्लासों में पूरा करेंगे, जो विभिन्न भाग आप मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर मेरे सभी भाग देख लेते हो तो आपके जो एकीक नियम से संबंधित सारे के सारे डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो लास्ट तक अब मेरी सभी क्लास को जरूर देखें एकीक नियम से संबंधित। और इससे पूर्व की क्लासें यानी संख्या ज्ञान, संख्या पद्धति, भिन्नों से संबंधित सवाल है एवं अपने लसम मस यानी एलसीएम एचसीएफ संबंधित सवाल देखना चाहते हो, जो कि अपन पूर्व में कर चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही सरल ट्रिक से अपन समझेंगे। तो इसके लिए आप मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कर देना और अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। जो टॉपिक है एकीक नियम, एकीक नियम क्या होता है? एक का पता लगाना और फिर बहुत सारों का मान निकालना, यह है एकीक नियम। इसको और अपन आसान विधि से करेंगे। तो आज का अपना जो पहला सवाल है, पहले अपन सरल सवाल फिर थोड़े कठिन स्तर के सवाल लेंगे। अपना जो पहला सवाल है देखते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ना है प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी, फिर आपको उसको करना है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर सकती है, छोटी सी मिस्टेक, इसलिए सवाल को अच्छे से पढ़ें। अपना पहला सवाल है 4 संतरों का मूल्य 10 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा? यहाँ अपने 4 संतरों का मूल्य दे रखा है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। अब अपने को 3.5 दर्जन में कितने संतरे होते वो पता लगाते हैं। 3.5 को मैंने लिखा 3 से 1/2, इसको उचित भिन्न में बदला 7/2 हुए। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3.5 दर्जन में कितने होंगे? तो इसका मल्टीप्लाई मैंने 12 से कर दिया, ये यहाँ पर इससे कट गया 6 हुआ, 7 छंग 42 होते हैं। तो 3.5 दर्जन में जो संतरे आएंगे वो 42 होंगे। अब अपने को 4 संतरों का मूल्य दे रखा 10 रुपये। अब अपने को ज्ञात करना है 42 संतरों का मूल्य। तो अब मैं यहाँ जो ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। वो ट्रिक्स आपको हर सवाल के लिए उपयोगी है, प्रतिशत में भी काम देगी, लाभ हानि में भी काम देगी। इसलिए इस ट्रिक्स को आसानी से समझना, जो मैं अभी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। 4 संतरों की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 10 रुपये। 4 संतरों की वैल्यू दे रखी है अपने, वो मैंने यहाँ लिख दी, 4 संतरों की वैल्यू 10 रुपये। अब अपन क्या करते हैं, जिसकी ज्ञात करनी है यानी 3.5 दर्जन की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3.5 दर्जन मतलब 42 संतरों की। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके 42। 42 की जगह मैं ये भी लिख सकता था 7/2 × 12। मैंने यहाँ पर लिख दिया 42। जिसकी ज्ञात करनी होती है उसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिख देना है, जिसकी दी हुई है उसके पीछे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यही है ट्रिक्स। अब जिसकी वैल्यू दी हुई है यानी 4 की वैल्यू दी हुई है, इसको वापस पीछे लिखेंगे। जिसकी वैल्यू दी हुई है इसको सबसे पीछे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन इसको पीछे लेंगे तब इसका उल्टा करके लिखेंगे। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है विशेष। जब इसको अपन पीछे लिखते हैं तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी ये 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 अंश के रूप में है या हर हो जाएगा। 4 को उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा।
यहाँ कोई भिन्न में है यानी 2/3 है तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 2 बार। इसको 2 के पहाड़े से काटो 5 बार। 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 1 बार। 2 के पहाड़े से कट जाएगा 21 बार। 5 और 21 का मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना निकल गया उत्तर 105। कभी भी किसी भी स्थिति में आपको इस ट्रिक्स को ध्यान रखना है। इस ट्रिक्स आधारित अपन दूसरे सवाल करते हैं। सबसे पहले लिखना है जिसकी दी हुई है उसकी वैल्यू, फिर जिसकी ज्ञात करनी है वो संख्या लिख देंगे अपन मल्टीप्लाई करके। यहां अपने को इस बात का ध्यान रखना है जो ज्ञात करना है वो अपने को पीछे लिखना है। जो ज्ञात करना है यानी मूल्य ज्ञात करना है तो मूल्य यहां पर अपने को पीछे लिखना है। इसी आधारित अपन दूसरा सवाल करते हैं, वहां और आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार इस आसान ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपन इजीली सवाल कर सकते हैं। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब अपने पास है एक ही नियम का दूसरा सवाल। 3 संतरों का मूल्य दे रखा है 7.5 रुपए और अपने को ज्ञात करना है 5.5 दर्जन संतरों का मूल्य। अब जो अपने को दे रखा है 7.5 रुपए, अपन 7.5 को 7 से 1/2 भी लिख सकते हैं, फिर 7 से 1/2 को 15/2 भी लिख सकते हैं, या फिर अपन 7.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ अपन लिख देंगे 15/2 7.5। अब 5.5 दर्जन यानी 5 से 1/2, इसका अपन उचित भिन्न में बदलेंगे 11/2 हो जाएगा। अब 5.5 दर्जन है, ये 5.5 दर्जन हो गए। 1 दर्जन में 12 होते तो इसका 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे काट देंगे 6 बार कटेगा, 11 6 66, यानी 5.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 66। अब यहाँ पर 3 संतरों का मूल्य दे रखा है। 3 संतरों की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 15/2। मैंने यहाँ पर 15/2 लिख दी है। इसको मैं 7.5 भी लिख सकता था। 7.5 लिखता तो काटने में दिक्कत आती, पॉइंट लगाकर नीचे शून्य लिखना पड़ता, इसलिए मैंने 7.5 को 15/2 के रूप में लिख दिए। यानी 3 संतरों का मूल्य कितना है? 15/2 यानी 7.5 रुपये। अब अपने को ज्ञात कितने का करना है? 66। जो ज्ञात करना है वो अपन यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखे। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और ये 66 लिख दिए। अब मैंने पहले बताया जो आगे लिखा हुआ है उसको सबसे पीछे लिख देना है मल्टीप्लाई करके, लेकिन मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद उसको जब पीछे लिखेंगे उल्टा करके लिखेंगे 1/3। अब इसको काट लो, 3 के पहाड़े से कट जाएगा 22 बार। इसको काट दो अब 11 बार। 15 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका उत्तर 165। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 165। तो 3 संतरों का मूल्य 7.5 था तो 5.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना हो गया? 165। तो बहुत ही आसान ट्रिक्स है। आपको सिर्फ इस ट्रिक्स को ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू दी हुई है सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके जिसका ज्ञात करना है वो लिखेंगे, फिर जिसका दे रखा था सबसे पहले उसको उल्टा करके पीछे लिख देना है यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व कर दो, अपना उत्तर निकल जाएगा। इसी से संबंधित अपन दूसरा सवाल देखते हैं। अब अपना यहाँ पर तीसरा सवाल है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य ज्ञात करना है। अपन यहाँ पर एक ही ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न सवाल कर रहे हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। विभिन्न तरह के सवाल एक ही ट्रिक से कैसे कर रहा हूं मैं। तो इस सवाल में एक संतरे की वैल्यू कितनी दे रही हुई है? 2.5 रुपये। 2.5 को अपन लिख सकते हैं 2 से 1/2 और 2 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 5/2। और अपने को वैल्यू कितने की निकालनी है? 3.5 दर्जन। 3 से 1/2 बराबर 7/2 इंटू 12 करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 42, जो कि अपन
पूर्व के सवाल में निकाल चुके हैं। अब अपने को वही ट्रिक्स, एक की वैल्यू दे रखी है 5/2, यानी एक संतरे का मूल्य 5/2। अपने को ज्ञात किसका करना है? 42, तो मैंने 42 यहाँ लिख दिए। अब ये जो एक यहाँ है उसको पीछे लिखना उल्टा करके, उल्टा करेंगे तो भी एक ही आएगा, यानी 1/1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही आते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 21 बार कट गया, 5 का मल्टीप्लाई 21 से करते हैं तो इसका आंसर आ गया 105। तो बहुत ही कम समय में, महज 15 सेकंड में इस तरह के सवाल आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कर सकते हो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास यहाँ पर है नया सवाल। एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है, कितनी पेंसिल का मूल्य दे रखा हो, अपने को उसी ट्रिक्स का प्रयोग करना है। एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है 2.5 रुपये। मनोज 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। मनोज कितनी पेंसिल खरीद रहा है? 1.5 दर्जन। अब वह दुकानदार को 100 रुपये दे रहा है, तो दुकानदार कितने रुपए वापस देगा? ये पीछे सवाल जोड़ दिया है, बाकी ऊपर का सवाल अपने को अपनी ट्रिक से ही करना है। एक पेंसिल की वैल्यू दे रखी है अपने 2.5 रुपये। 2.5 रुपये यानी कि 5/2। अब मैंने यहाँ लिख दिया एक की वैल्यू 5/2 रुपये। और अपने को किसकी ज्ञात करनी है? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन मतलब 1 से 1/2, 3/2 इंटू 12, ये कट गया 6 बार, और तो 3 छल 18, तो 1.5 दर्जन मतलब 18 पेंसिल की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। 1.5 दर्जन में 18 पेंसिल आती है, तो जिसकी ज्ञात करनी है मैंने यहाँ पीछे लिख दी। अब यहाँ आगे एक है, एक को मैं पीछे लिखता हूँ, उल्टा सीधा करूँगा तो पूरा एक का एक ही आएगा। लिखना तो है ही है, क्योंकि यहाँ अपने को भिन्न में होंगे वो उल्टे करके लिखने हैं, इस आदत को मिटाना नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर काट देता हूँ। 2 के पहाड़े से कितनी बार काटा? 9 बार। तो 5 और 9 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुणा किया, 45 आ गए। तो उसकी पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 45 रुपये। अगर पेंसिल का मूल्य पूछता तो 45 रुपये, लेकिन यहाँ पर उसने दुकानदार को 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये में वो 45 रुपये वापस काट कर कितने देगा? 55 रुपये। 100 में से 45 माइनस कर देगा और अपने को कितने देगा? 45। तो अपने को ऑप्शन में 55 राइट करना है, वहाँ ऑप्शन में आपको 45 भी मिलेगा। अपन जल्दबाजी में 45 सही कर देंगे, इसलिए अपने को जल्दबाजी नहीं करना है, बराबर ऑप्शन देखने। वहाँ अपने को ऑप्शन वो भी मौजूद होता है जो अपने दिमाग में पहले आता है, इसलिए अपने को सोच समझकर ऑप्शन भरना है। तो यहाँ अपने को ऑप्शन 55 पर राइट करना है। अब अपन देखते हैं इसी तरह का दूसरा सवाल। अब अपने पास है नया सवाल। इस सवाल को भी उसी ट्रिक्स से करेंगे। अपने को एक ही ट्रिक्स ध्यान रखनी है, और विभिन्न तरीके सवाल हो रहे हैं, विभिन्न स्तर के सवाल हो रहे हैं, इसलिए आप मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अपना अगला सवाल है उसको समझना है और करना है। 1 लीटर घी का वजन दे रखा है 910 ग्राम, और अपने को 700 मिलीलीटर घी का वजन बताना है। क्या होता है, जो लीटर में नाप होता है उसका ग्राम में वजन अलग आता है। तो यहाँ बता दिया है 1 लीटर जो घी होता है उसका वजन 910 ग्राम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। तो सबसे पहले अपने को यहाँ देखना है 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो वो हो जाते हैं 1000 मिलीलीटर, क्योंकि अपने को ई का एक करनी है। 700 मिलीलीटर दे रखा है तो इसको भी मिलीलीटर में बदलते हैं, तो 1 लीटर बराबर कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर। अब अपने को इस ट्रिक्स में यह बात ध्यान रखनी है कि वजन जो इकाई ज्ञात करनी है उसको पीछे लिखना है। तो यहाँ पर 1000 मिलीलीटर दे रखा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 910 ग्राम। किसकी ज्ञात करनी थी? वजन ज्ञात करना था, तो वजन मैंने यहाँ पीछे लिख दिया।
1000 की वैल्यू दी हुई है 910 ग्राम। अब अपने को ज्ञात किसकी करनी है, 700 की। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 700 लिख दिया। अब अपने को, आपको क्या करना है, आपको पता होगा जो आगे लिखा है उसको मैं मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा करके लिख देता हूं। इसको उल्टा करूंगा तो 1/1000 हो जाएगा। इसको चाहूं तो इसके नीचे भी लिख सकता हूं। तो यहां जो दिया हुआ है उसको उल्टा करके मैंने पीछे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, अपना आंसर निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया। 91 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गए 637 ग्राम। तो ये अपना हो जाएगा उत्तर। तो बहुत ही आसान ट्रिक से अपन विभिन्न स्तर के सवाल कर रहे हैं। आपको बस इस ट्रिक्स का ध्यान रखना है। इस ट्रिक्स में मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रिक्स को समझने के लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अब हम देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सवाल। अब अपना सवाल है नेक्स्ट। इसमें राकेश अपनी आमदनी का 2/3 भाग बच्चों पर खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है। 1/4 भाग बचत करता है। यदि वह 600 रुपये बच्चों पर खर्च करता है, कितने रुपए, 600 रुपये, तो उसकी बचत क्या होगी। बचत की वैल्यू ज्ञात करनी है। सवाल उसी ट्रिक्स से होगा, बहुत ही आसान है। आपको वो ट्रिक्स ध्यान होना चाहिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, राकेश अपनी आमदनी का कितना भाग, 2/3 भाग बच्चों पर खर्च कर रहा है। तो बच्चों पर खर्च कितना कर रहा है, 600 रुपये। तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 600 रुपये। 2/3 की वैल्यू 600 है तो अपने को बचत की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी 1/4 भाग की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपने को यह पता लगाना है किसकी वैल्यू दे रखी है। 2/3 की वैल्यू दे रखी है 600 रुपये, और जो ज्ञात करना है वो अपने को पीछे लिखना है, यानी कि रुपए ज्ञात करने हैं तो रुपए पीछे लिखने हैं। 2/3 भाग की वैल्यू दे रखी है 600, और अपने को बचत यानी 1/4 भाग की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैंने यहां लिख दिया 1/4। अब जैसा अपन पहले करते आए, जो आगे लिखा हुआ है उसको क्या करना है, उल्टा करके पीछे लिख देना है। यहां 2/3 है तो यहां 3/2 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 150 बार कटेगा, यह 75 बार कटेगा। 75 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे 225। बहुत ही आसान तरीके से अपना ये उत्तर आ गया। बस अपने को ये ट्रिक्स ध्यान रखनी है। जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिखो, और जिसकी ज्ञात करनी है वो मल्टीप्लाई करके लिख दो, और फिर जो आगे दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिखना है, लेकिन उल्टा कर देना है। 2/3 था, 3/2, और अपना आ गया उत्तर। तो अपन करते हैं इस मज़ेदार ट्रिक से आगे सवाल। अब अपने पास नया सवाल है, उसी आसान ट्रिक से इस सवाल को करते हैं। एक धावक एक मैदान का एक चक्कर पूरा करने के लिए इतने किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 500 मीटर दौड़ता है, तो उसको 4 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। अब एक की वैल्यू दे रखी है, एक चक्कर की वैल्यू, एक चक्कर की वैल्यू कितनी है, बराबर 1 किलोमीटर 500 मीटर, यानी हो गया 1.5 किलोमीटर। इसको मैं 1.5 भी लिख सकता हूं, या फिर 1 सही 1/2, फिर इसको सॉल्व करो 3/2 किलोमीटर भी लिख सकता हूं। तो जो एक चक्कर की वैल्यू कितनी है, 3/2। एक चक्कर की वैल्यू 3/2 किलोमीटर है, और अपने को ज्ञात कितने की करनी है, 4। तो जिसका ज्ञात करना है उसका मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दो, फिर जो आगे दे रखा है उसको उल्टा करके पीछे लिखो। एक है जो उसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक ही लिखा जाएगा, उसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। बस जो आगे लिखा हुआ है उसको पीछे लिखते समय अपने को उल्टा करना है। तो ये एक है, उसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक ही आएगा। अब मैं यहाँ इसको काट देता हूँ, 2 के पाड़े से 4 2 बार कटेगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गए 6 किलोमीटर। आपका आंसर आपको क्लिक करना है, 6 सही करना है ऑप्शन में।
बहुत ही ईजी तरीके से निकल गया इसी ट्रिक से। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। हम एक ही ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न तरह के सवाल कर रहे हैं, तो बहुत ही है ना मज़े वाली बात। ट्रिक्स एक, करो विभिन्न तरह के सवाल। अब अपने यहाँ पर है 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम। ऐसा सवाल अपन पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा है। 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है, तो कितने मिलीलीटर का वजन 637 ग्राम होगा। अब 1 लीटर यानी वही पहले मैंने बताया है 1000 मिलीलीटर, क्योंकि अपने को आंसर मिलीलीटर में निकालना है। अब अपने को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, जो ज्ञात करना है उसकी वैल्यू पीछे लिखनी है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, मिलीलीटर, तो मिलीलीटर अपने को पीछे लिखना है। तो 910 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी दे रखी है, 1 लीटर, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1000 मिलीलीटर। कुल मिलाकर जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो अपने को पीछे लिखना है। यहां अपने को कितने मिलीलीटर वजन ज्ञात करना है, तो जो मिलीलीटर है यानी जो लीटर है वो अपने को पीछे लिखना है वैल्यू में। जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसकी वैल्यू पीछे लिखनी है, यानी जो वैल्यू दी हुई है उसमें जिस इकाई की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है वो पीछे लिखनी है। तो 910 ग्राम बराबर, पिछले सवाल में अपन ने इसको उल्टा लिखा था, 1000 मिलीलीटर बराबर 910 ग्राम, क्योंकि अपने को ग्राम में ज्ञात करना था उत्तर। यहाँ पर अपने को मिलीलीटर में ज्ञात करना है इकाई में, तो अपन मिलीलीटर वाली इकाई है जो पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पर 910 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 637 ग्राम की। तो जिसकी अपन वैल्यू ज्ञात करनी है उसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दो, 637 ग्राम। वही ट्रिक्स, आपको करना कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू लिखी मैंने, फिर मल्टीप्लाई करके मैंने जिसकी ज्ञात करनी है वो लिखा। अब अपने ट्रिक्स के अनुसार जो आगे लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिखते हैं, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, 1/910। आप क्या करते हैं, यहां पर 0 से 0 काट दिया, 91 के पहाड़े से ये 7 बार कट जाएगा। 100 × 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आ जाएंगे 700 मिलीलीटर। तो जो 637 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 700 मिलीलीटर, जो कि आपको ऑप्शन में सही करना है। एक ही ट्रिक्स, विभिन्न तरह के सवाल, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। अब अपने पास सवाल नंबर 9, कुछ थोड़ा अलग सवाल है पर करेंगे उसी विधि से। किसी टंकी का 2/5 भाग 20 बाल्टी में भर जाता है, तो संपूर्ण टंकी कितनी बाल्टी में भर जाएगी। अब अपने को क्या पूछा प्रश्न में, कौन सी इकाई पूछी है, कितनी बाल्टी, तो बाल्टी वाली अपने को इकाई पीछे लिखनी है। 2/5 भाग की वैल्यू कितनी है, 20 बाल्टी। 2/5 भाग 20 बाल्टी में भर जाता है, तो संपूर्ण टंकी का कितना भाग होगा, 1। हमेशा उसका पूरा भाग कितना होता है, 1, उसको 1 मानेंगे। संपूर्ण टंकी का कितना भाग मानेंगे, संपूर्ण टंकी को अपन 1 के रूप में लिखेंगे, जो उसका पूरा भाग होगा वो होगा 1। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, 1 भाग का मान मैंने 1 यहां पर लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, जो आगे लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई थी जिस भाग की, उसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिखते हैं, लेकिन पीछे लिखते समय अपने को एक बात का ध्यान रखना है, इसको उल्टा करके लिखेंगे, 5/2। अब इसको सॉल्व कर दो, काट दो, 10 बार कट गया, 10 × 5 बराबर 50 बाल्टी। पूरी टंकी भरेगी 50 बाल्टी में, अपने को ऑप्शन में 50 सही करना है। बहुत ही इजी तरीके से महज 15 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक अपन दूसरा सवाल और देखते हैं। अपने पास पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन इसमें उल्टा पूछा थोड़ा। किसी टंकी का
3/5 भाग बढ़ता है 15 बाल्टी में। अपने को 20 बाल्टी में कितना भाग भरेगा वो ज्ञात करना है। कौन सी इकाई ज्ञात करनी है? कितना भाग। तो जो भाग वाला है मान अपने को पीछे रखना है। 15 बाल्टी की वैल्यू पहले लिखनी है, यानी 15 पहले लिखना है। 15 का मान कितना था? 3/5 भाग। 15 बाल्टियों की वैल्यू कितनी थी? 3/5 भाग। अब अपने को कितनी बाल्टी की वैल्यू ज्ञात करनी है? 20 बाल्टियों की। तो जो ज्ञात करना उसको इंटू करके यहां लिख दो। अब जो आगे दिया हुआ था 15 बाल्टी, उसको उल्टा करके पीछे लिख दो, 1/15 हो जाएगा, जो कि अपन हर सवाल में करते आए। अब इसको काट दो। 5 के पाड़े से 4 बार, 3 के पाड़े से 5 बार। अभी कितना बचा? 4/5 भाग। तो जो 20 बाल्टी में भरा जाएगा वो कितना होगा? 4/5 भाग। तो आपको ऑप्शन में करना है 4/5 भाग को सही। तो इस तरह अपन एक ही ट्रिक से विभिन्न तरह के सवाल किए। तो आज अपन ने एक ही ट्रिक से विभिन्न तरह के सवाल किए। तो आपको, मुझे पूरा विश्वास है, ये ट्रिक समझ में आ गई और गणित पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। आपको एक नई ट्रिक्स मिली। आज अपन ने भाग पहला किया और इसी तरह के अगर आप दूसरे सवाल देखना चाहते हो और दूसरी टाइप के और सवाल, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल से, जहां आपको बहुत ही आसान ट्रिक्स में हंसते हुए खेलते हुए मैं आपको गणित सिखाऊंगा और गणित के प्रति आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन एक एक नियम के भाग 2 में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।